आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एक मसीही है तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। मैं आज आपको एक ऐसे मसीह योद्धा के बारे में बताने वाला हूं जिसने अपना जीवन मसीह के लिए कुर्बान कर दिया। ये अर्थात मसीह के कारण, यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण इस मसीह योद्धा को मारा गया और जलाया गया। मैं बात कर रहा हूँ ग्राहम स्टेन्स के बारे में। तो मैं आपको इस वीडियो में ग्राहम स्टेन्स और उसके परिवार के बारे में पूरा बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें। ग्राहम स्टेन्स ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। उन्होंने 1965 में अपनी बुलाहट को पाया और वो मयूरभंज बरीपाड़ा भारत के उड़ीसा प्रांत में कुष्ठ रोगियों के बीच में सेवकाई करने के लिए बुलाए गए। ये कुष्ठ रोगी मिशन क्षेत्र 150 साल पुराना रहा है, जिसे मयूरभंज कुष्ठ रोगी स्थान के रूप में जाना जाता है। अर्थात 1895 में मयूरभंज के राजा रामाचंद्रा ने स्थापित किया था। ग्राहम स्टेन मसीह सेवकाई इन मिशन फील्ड करने की इच्छा से भारत में आए थे और अपने इस अच्छे कार्य को समाज से निकाले हुए कुष्ठ रोगियों के बीच में शुरू किया, अर्थात मसीह के प्रेम को उन तक पहुंचाया। उसी समय में एक नौजवान नर्स जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी, उन्होंने 13 वर्ष की आयु में मसीह को स्वीकार किया था। उसकी सेवकाई के लिए परमेश्वर की बुलाहट को 1981 में उस नर्स ने परमेश्वर की बुलाहट को 1981 में ऑपरेशन मोबिलाइजेशन संस्था के द्वारा पाया। यह संस्था सिंगापुर, मलेशिया, यूरोप और एशिया में भारत की सेवकाई की थी। भारत में उसकी मुलाकात ग्राहम स्टेन से हुई। ऑपरेशन मोबिलाइजेशन के अगुओं ने उन दोनों का विवाह कर दिया और ग्राहम स्टेन्स और ग्लैडिस ने आपस में विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात वो फिर से कुष्ठ रोगियों के बीच में सेवकाई करना शुरू कर दिया। ग्राहम स्टेन ने अपने घर को इसी मिशन कंपाउंड के अंदर बनाया, अर्थात एक सरल जीवन शैली को अपनाया। परमेश्वर ने 3 बच्चों की आशीष लिया। बेटी का नाम है एस्थर जॉय, दूसरे बेटे का नाम है फिलिप ग्राहम और तीसरे बेटे अर्थात लास्ट तिमोथी हल्डर। एस्थर और फिलिप अपने माता पिता से दूर तमिलनाडु के ऊटी शहर में एक मसीह स्कूल में पढ़ रहे थे। सेवकाई के दरमियान ग्राहम स्टेन्स अपने 2 लड़कों के साथ 22 जनवरी 1999 में मनोहरपुर गांव में वार्षिक जंगल समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे। दोनों पुत्र अपने पिता के साथ रहने के लिए बहुत आनंदित थे। ग्राहम, फिलिप और तिमोथी रात के आराम के लिए निकले। 1999 में ग्राहम स्टेन परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दे रहे थे। एक सुंदर पत्नी, 3 सुंदर बच्चे और एक अच्छा मिशन क्षेत्र, जहां पर बहुतों की सहायता एक सम्मानजनक जीने के लिए कर रहे थे। बड़े आनंद के साथ वो अपने गाड़ी में अपने दोनों बच्चों को साथ रखकर गाड़ी के ऊपर कुछ पुलाव डाला और ढका ताकि वो ठंड हवाओं से बच सके और रात को वो आराम किए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय वचन 2 और 3 पद में यीशु ने कहा, एक समय आ रहा है जब तुम्हें कोई मार देगा और सोचेगा कि वो परमेश्वर के समक्ष बलिदान दे रहा है। वो ऐसा करेंगे क्योंकि न तो वो पिता को जानते हैं और न मुझ। उस दर्दनाक रात में कुछ जनजातीय नौजवान ढोल बजाते परंपरागत नृत्य कर रहे थे। वे लगभग ग्राहम स्टेन की गाड़ी से 100 मीटर की दूरी पर थे। ये घटना 23 जनवरी 1999 रात 12:20 को हुई। इससे पहले 22 जनवरी के रात्रि 11 बजे एक समूह और रमदा से चला आ रहा था, जिसकी अगुवाई दारा सिंह कर रहा था। दारा सिंह की पृष्ठभूमि आपराधिक थी और वो अल्पसंख्यक के विरोध में भारत के अंदर उसके कई अपराध थे। वो मसीहत और मसीह मिशनरियों से बहुत नफरत करता था और उसका जो समूह है रात्रि के 12:20 अर्थात 1999 में मनोहर पर पहुंचे। वे दौड़ते हुए खेतों से आए, जिनके हाथों में त्रिशूल और डंडे थे। उनका एक ही लक्ष्य था ग्राहम स्टेन्स की गाड़ी। जब वो ग्राहम स्टेन्स की गाड़ी के नजदीक आए तो दारा सिंह ने सबसे पहले ग्राहम स्टेन्स की गाड़ी के टायरों को कुल्हाड़ी से नष्ट कर दिया। दूसरे लोग गाड़ी के खिड़की को तोड़ने लगे, अर्थात ग्राहम स्टेन को निकलने नहीं दिया। ग्राहम और उसके लड़के को निर्दयी रूप से मारा गया। तीनों को त्रिशूल से भेदा गया। दारा सिंह बाद में गाड़ी के अंदर पुलाव को डाला और आग लगा दी। कुछ ही क्षणों में गाड़ी आग की लपटों में थी। ग्राहम अपने बेटों को अपने से
लिपटे हुए रखे थे। जो कि उन्हें जानता था वे ये कह रहा था कि ग्राहम स्टेन्स के मुंह से केवल एक ही नाम आ रहा था और वो है यीशु मसीह का। मारने वाले वहां पर खड़े रहे और तीनों को जलते हुए देखा, जैसे आग पूरी गाड़ी को भस्म कर रही थी। कुछ लोगों ने पानी डालने की कोशिश की, लेकिन दारा सिंह ने उन लोगों को डरा कर भगा दिया। मेरे प्रियो, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ग्राहम स्टेन्स हमारे बीच में नहीं है। वो मसीह में हमेशा हमेशा के लिए सो गए, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएंगे तो ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बेटों के साथ वो जिंदा हो जाएंगे और सदा के लिए वो स्वर्ग राज्य में रहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की।